तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि जो आयुष्मान मित्र योजना है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन कैसे होगा और इसकी वैकेंसी कब आने वाली है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। जो आप वर्तमान में देखते हैं कि ये मुख्य रूप से जो बेरोजगारी है, भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान मित्र, जिस प्रकार मध्य प्रदेश में जनसेवा मित्र और राजस्थान में राजीव गांधी युवा इंटर्नशिप मित्र का मित्र योजना शुरू की गई थी, उसी प्रकार पूरे भारत में आयुष्मान मित्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या आयुष्मान मित्र योजना शुरू की जा रही है, जिसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जल्दी आने वाला है। तो इससे पहले आपको क्या करना है, आपको जो से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्यारे दोस्तों वो बना के रख लेने हैं। तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आप ये देखना है कि आप इसमें कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। तो बिल्कुल आप टेंशन नहीं लीजिए, इसमें मैं आपको पूरी की पूरी नोटिफिकेशन और पूरे का पूरा डिटेल आपको बताऊंगा, है ना। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि ये क्या है, आयुष्मान मित्र योजना क्या कहलाएगी। तो आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य से जुड़ी एक बहुत बड़ी योजना है, जिसमें हर नागरिक को उसका लाभ उठाना आवश्यक है। इसी को उद्देश्य को लेकर भारत सरकार ने आयुष्मान मित्र भारत के हर नागरिक तक सुविधा पहुंचाने में मदद करेंगे। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में जो जनसेवा मित्र हैं, उसी प्रकार आयुष्मान मित्र जो हैं होंगे, वो आयुष्मान मित्र लोगों को आयुष्मान कार्ड से संबंधित आने वाली समस्याओं का निपटारा करेंगे और साथ ही उन्हें सुविधा पहुंचाएंगे और उनको आयुष्मान का यूज करने के लिए उनको बताएंगे, है ना। तो प्यारे दोस्तों क्या होंगे, तो अगर आपने 12वीं कक्षा पास कर ली है प्यारे दोस्तों, और आप कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आयुष्मान मित्र बनकर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। और नीचे हमने आयुष्मान मित्र द्वारा किए जाने वाले कार्यों की कुछ बिंदुओं के माध्यम से बताया है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले आयुष्मान मित्र पूरे देश में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान योजना का प्रचार करेंगे, है ना। स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। इसके अलावा प्यारे दोस्तों आपको कहाँ अपॉइंट किया जाएगा, तो सबसे पहले आयुष्मान जो मित्र हैं उनको एक निजी या सरकारी अस्पताल में नियुक्त किया जाएगा और इनका मुख्य कार्य होगा अस्पताल में इलाज करवाने आने वाले जो नागरिक होंगे उनको जागरूक करना तथा उनकी मदद करना। अगर उनके पास आयुष्मान कार्ड है तो आयुष्मान कार्ड के आधार पर उनकी जो आने वाली परेशानी है, आयुष्मान कार्ड है लेकिन उनका इलाज फ्री नहीं हो रहा है, तो इसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं तो उसमें आयुष्मान मित्र उनका पूरा साथ देंगे। और साथ ही जब भी वो इन मरीजों के साथ काम करेंगे या जो भी व्यक्ति इनके साथ आएगा तो उनको इसका बेनिफिट भी मिलेगा, यानी आयुष्मान मित्र जो है उनको मरीज जो दिखेंगे या रहेंगे उनके लिए उनको कुछ और एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। और इसमें पर मंथ आपको 15,000 रुपये, है ना प्यारे दोस्तों, आप देखिए 15,000 रुपये मिलेंगे। और इसमें आपको कुछ ज़्यादा कार्य नहीं करना है, इसमें आपको एक अलग से काउंटर दिया जाएगा जिसमें आपको कंप्यूटर पर वर्क करना है। इसलिए इसकी जो योग्यता है वो योग्यता मुख्य रूप से 12th पास और साथ में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा, है ना। 12वीं अगर आप पास हैं और 1 साल का आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपके पास फाइनल या फिर ग्रेजुएशन आपने की है तो इसमें और आपको लाभ मिल सकता है। हेलो दोस्तों, तो जो भर्ती निकली है वो गवर्नमेंट ऑटोनॉमस आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल ग्वालियर में निकली हुई है। इसमें इस जो भर्ती है, इस भर्ती के ट्रायल के लिए इसको शुरू किया गया है ना। तो सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं कि इसका जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो अपन डाउनलोड कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। इसके बाद आपको समझाता हूँ कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और इसमें आपको क्या क्या मांगा गया है ना। तो जस्ट अ मिनट, में कॉलेज है या चिकित्सालय है, इसमें मुख्य रूप से आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के हेतु यानी आयुष मित्र जो योजना है उसके तहत 11 माह की अवधि के लिए इसको पूर्णतः अस्थायी, है ना, पूर्णतः अस्थायी के रूप में रखा जाएगा। साथ में इसमें जो पद संख्या निकाली गई है वो पद संख्या आयुष डॉक्टर 3 है, लेकिन ये वाली जो है इसको आपको नहीं देखना है क्योंकि इसमें BSc MSc मांगा गया है। जो आयुष्मान मित्र योजना है या
आयुष मित्र हैं उसकी योजना को अपन देखते हैं, है ना। तो वो वाली जो है वो ये रही, यानी बहुउद्देशीय कार्यकर्ता। इसमें इसका ये नाम रहेगा, यानी MPW 3 पद हैं। इसमें आयुर्विद्या का एक पद है, सुप्रजा का एक पद है और मास्टो एथोरिस्ट एवं मास्कुलोस्टेक्स व्याधि का एक पद है ना। जिसमें क्या है 10,000 रुपये प्रतिमाह निश्चित यदि मतलब आपको मिलेगा, और अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है तो 5,000 रुपये उसमें ऐड होगा, जिसके आधार पर 15,000 रुपये आपको प्रतिमाह दिया जाएगा। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा, और ये मुख्य रूप से 11 माह के लिए रखा जाएगा, है ना दोस्तों। ये स्पष्ट किया गया है। इसमें बताया गया है कि इसकी योग्यताएं क्या क्या चाहिए। तो इसमें योग्यता जो है वो आपने 12th पास की हो, साथ ही आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो। इसके अलावा अगर बेसिक नॉलेज के अलावा अगर कंप्यूटर का आपके पास प्रमाण पत्र है, जो कि मैंने अभी बताया था, क्योंकि इसका ट्रायल अभी चल रहा है। अगर ये सफल होती है योजना तो बहुत अच्छी भर्ती आएगी, लगभग 1 लाख भर्ती आने वाली है पूरे भारत में, है ना। तो आयुष्मान मित्र जो हैं वो इतने 1 लाख भर्ती में ये फिट होंगे, है ना, भर जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग में आप दक्षता होना चाहिए, और आयु सीमा आपकी 21 से 60 के बीच में होना चाहिए, है ना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो ये अगर आपके पास है सब एलिजिबिलिटी, तो इसके बाद इसकी निर्धारित आयु जो है वो 21 से 60 वर्ष है ना। 21 से 60 वर्ष के बीच में बताई गई है। इसके अलावा इसमें साक्षात्कार के माध्यम से इसका चयन किया जाएगा, है ना। और इसकी तिथि क्या है, अभी चुनी गई है 12/1/2024, यानी 12 जनवरी 2024 को आपका इंटरव्यू है। प्रातः 11 बजे आपको पहुंच जाना है। और जो सुप्रजा का यहाँ पद दिया गया है, यानी सुप्रजा का यहाँ जो पद दिया गया है वो एक पद, उसमें अगर महिला आयुष चिकित्सक है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो दोस्तों बहुत अच्छा मौका है, आप आराम से जा सकते हैं। और आयुष मित्र जो योजना है उसके तहत ये जो ट्रायल हो रहा है उसमें आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अपने सिलेक्शन ले सकते हैं, है ना। आपको जाना कहाँ है, तो सबसे पहले इनका एड्रेस दिया गया है। आप इनको फ़ोन लगाकर या मोबाइल या फिर ईमेल के ज़रिए भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। और मध्य प्रदेश की नौकरी संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए अब इसी चैनल पे मिलेगी, तो है ना। तो आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत होगा। धन्यवाद।